हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक शानवांग एफर शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विंग है और जंगचंग है वो दोनों बातें कर रही थी। और विंग ना जंगचंग को बोलता है कि रेस्ट करना, तो हमारा जंगचंग बोलता है कि जी काका, बोलता है, वो चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन हमारा जो जंगचंग है वो चला जाता है अपने कॉलेज। और विंग ना आज हॉस्पिटल आता है हमारे सिचैन के पास, क्योंकि सिचैन डॉक्टर थे तो वहीं पर वो मिलेंगे। तो इसीलिए वो जाता है सिचैन के कैबिन में और सिचैन को पूछता है कि तू ठीक है। तो सिचैन बोलता है क्यों पूछ रहे हो। तो हमारा वही बोलता है कि मुझे भी पता है, तुम जब मेरी या मेरे ब्रदर की हेल्प करते हो तुम्हारे डैड तुम्हें सजा देते हैं, अगर लड़ाई कर ली तुमने तो वही होगा। सिचैन बोलता है कि सही बोल रहे हो यार, पापा ने ना मुझे घुटनों के बल बैठाया यार, बहुत घंटे में बैठा हूँ वहाँ पर घर में। और उसके बाद डैड का जब मन हुआ कि बेटे को छोड़ देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ, उसके बाद मुझे बोला कि जाकर रेस्ट करो। मेरे पैरों की बैंड बजी पड़ी है यहाँ पर। तो हमारा वही बोलता है कि हाँ, और तू क्यों इस पंगे में पड़ता है। मतलब हाँ, तूने जंगजंग को प्रोटेक्ट किया, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन उस अल्फा से लड़ाई करने की तुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो था ना, मैं बाद में लड़ाई कर लेता। तो सुचैन बोलता है कि तेरे भाई के ऊपर उसने हाथ डाला था, मैं छोड़ देता ऐसे ही। तो हमारा पिंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरे भाई पर उसने नज़र डाली इसलिए तूने उसका मतलब बुरा हाल किया, लेकिन वो मेरा भाई है तो मैं उसे प्रोटेक्ट तो कर ही पाऊँगा ना, मतलब कर ही लूँगा। तूने हेल्प कर दी लेकिन लड़ाई करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर तू ये बोल रहा है कि वो मेरा भाई है इसलिए तूने उसे प्रोटेक्ट किया, हाँ ये सही है, लेकिन लड़ाई क्यों की इस अल्फा से, तेरी जल रही थी क्या। तो स्टैन बोलता है कि मुझे क्यों जेलसी फील होगी। तो हमारा वही बोलता है कि ओह तू मुझसे झूठ बोलेगा, तू मेरे भाई को शायद पसंद करता है। सिचैन बोलता है कि मुझसे बकवास ना कर तू, मैं तेरे भाई को पसंद नहीं करता। तो वही बोलता है कि ओह तू पसंद नहीं करता ना, तो मेरे भाई के लिए किसी और अल्फा से लड़ाई क्यों करता है तू। मतलब मेरे भाई को प्रोटेक्ट करता है मुझे पता है, लेकिन उसके करीब कोई आता है तो उसका मुरब्बा बना देता है, बाद में मैं बाकी का संभाल लेता हूँ, मुझे भी पता है। अगर ये प्यार नहीं है तो क्या है। तो सिचैन बोलता है कि मुझे नहीं पता है, और एक बात, वो तेरा है ब्रदर, इसीलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ और इसीलिए लड़ाई करता हूँ। तो वही बोलता है कि मैं वही तो बोल रहा हूँ, तू मेरे ब्रदर को प्रोटेक्ट कर लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए लड़ाई क्यों करता है दूसरों से। मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे लिए लड़ भी लेगा तो हाँ समझ में आता है, लेकिन मेरे भाई के लिए क्यों लड़ता है किसी और से। तो हमारे सिचैन बोलता है कि मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे काम है, तू जा यहाँ से। तो वही बोलता कि हाँ हाँ जा रहा हूँ, अपने दिल की बात कब तक छिपाएगा मुझसे, मुझे तो पता लग ही जाएगा, तेरा बेस्ट फ्रेंड जो हूँ, और मुझे तुझसे भी पहले पता लग जाता है कि तेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो ज़रा सोच के देख लियो। तो सचिन बोलता कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, जा तू। उसके बाद वहीं चला जाता है और सचिन ना चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या बोलता रहता है, क्या सच में मैं जंक्शन को, नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड का ब्रदर है, नहीं, सचिन ऐसा नहीं सोचते। हमारा जो विंग है वो जाते हुए सोच रहा था कि सचिन कितनी देर तक अपनी फीलिंग्स छुपाएगा, कभी ना कभी तेरे मुंह से तो निकल ही जाएगा, और अगर नहीं निकाला तूने अपने मुंह से अपने दिल की बात तो मैं निकालना जानता हूँ, बोलता है और एक डेविल से स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है हमारे जंगचंग का कॉलेज चल रहा था और ऐसे ही ना धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और 3 साल बीत चुके थे। हमारा अब जो जंगचंग है वो 18 साल का है और हमारा जो विंग है वो 23 का हो चुका है। तो दिखाया जाता है हमारा जो विंग है अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करा था, सिचैन से। सिचैन आए हुए थे उसके घर, वहाँ पर जंगचंग भी था और ये तीनों ही बैठकर बातें कर रहे थे। तो सिचैन बोल रहे थे कल मेरा भाई आ रहा है, पढ़ाई उसकी ओवर हो चुकी है, अभी मेरे साथ मतलब काम करेगा हॉस्पिटल में, वहाँ पर कुछ साल उसने इंटर्नशिप भी किया था हॉस्पिटल में, आकर ज्वाइन ही करेगा हॉस्पिटल में। तो हमारा जो जैनसंग है वो बोलता कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि मैं आपके हॉस्पिटल में काम सीखने वाला हूँ, तो अब वो आएँगे तो हेल्प कर देंगे मेरी।
तो हमारे सचिन बोलते हैं हाँ मैं तो हूँगा हॉस्पिटल में और लैंसन भी होगा, और जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा, तो हम तुम्हारी हेल्प भी कर देंगे। तो जंक्शन बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका भाई भी डॉक्टर बन चुका है, आप भी डॉक्टर हो। तो सचिन बोलता है कि हाँ बात तो अच्छी है, लेकिन तुम्हें पता है मेरे डैड वो सोचते हैं कि जो हमारा उनका मतलब घर का उनका मेरा भाई, उसकी शादी करवा देंगे जल्द से जल्द, क्योंकि वो डॉक्टर तो बन ही चुका है। तो एक डॉक्टर का रिश्ता ढूंढ कर, या फिर पहले से ही तय करके रखा है, शायद हमें नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले से तय करके रखा ही होगा, और शादी करवा देंगे उसकी। लेकिन लहसैन अभी शादी करने के मूड में नहीं है, जितना मुझे पता है मेरे भाई का। तो पता नहीं क्या होगा जब वो आएगा कल। तो विन बोलते कि वो कल आ रहा है। तो सचिन बोलता कि हाँ कल आ रहा है। और सचिन बोलता कि अरे यार उससे तो मुझे तुझे बताना था, मैं क्यों आया था वही भूल गया मैं ना कल मेरी सर्जरी है, तो मैं उसको लेने नहीं जा पाऊँगा, मतलब मुझे सर्जरी करना है, तो मैं उसे पिकअप करने नहीं जा पाऊँगा। और कल जंक्शन भी अपने जो प्रैक्टिस करने के लिए जाएगा, तो हम दोनों तो फ्री नहीं हैं, तो तू जाएगा मेरे भाई को ले आना प्लीज़ यार। तो हमारा भीम बोलता कि व्हाट, मैं जाऊँगा उसे लेने तेरे भाई को? तो सचिन बोलता कि इसमें क्या हो गया यार, मैं तेरे भाई के पास जाता हूँ उसको पिकअप करने छोड़ने, जो बोलता है मैं करता हूँ, तो तू मेरे भाई के लिए नहीं कर पाएगा क्या? जब देख तेरा काम होता है, मैं तेरे भाई की हेल्प करता हूँ ना, तो तुम मेरे भाई की हेल्प कर दे और मेरी भी। तो विंग बोलता कि अरे यार तेरे पापा देखेंगे ना तो मुझे मारेंगे पकड़ के। तो सचिन बोलता कि नहीं नहीं, नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तू सिर्फ लैंसन को घर छोड़ दियो अच्छे से, क्योंकि इतने सालों बाद वो आ रहा है, उसको कुछ नहीं पता है यहाँ का। तो विंग बोलता कि ओके ठीक है मैं जाऊँगा कल। तो तो सचिन ना बोलता है कि ठीक है तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, थैंक यू यार बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि आप दोनों बातें तो कर लिए, अभी कुछ खाना है कि नहीं, कि भूखे ही बातें करते रहोगे? तो हमारा जो सुजैन है वो बोलता है कि हाँ खाना तो है, लेकिन तुम्हारा भाई बनाएगा तो अच्छा लगेगा खाना, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है। तो हमारा बहन बोलता है कि क्या बोले, मेरे भाई को बोल रहे हो कि उसको कुकिंग नहीं आती है? मेरे भाई ने सीख लिया है खाना बनाना, वो बहुत अच्छी तरीके से खाना बनाता है, मुझसे भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो झंझन बोलता है कि मैंने बना के ही रखा है गरम गरम, चलो खाएंगे। बोलता है वो खाना लेकर आता है, सब लोग खाते हैं वहाँ पर। फिर अगले दिन का दिखाया जाता है, हमारा जो विंग है उठता है, रेडी होता है और कार निकालता है और चला जाता है लैंसन को लेने एयरपोर्ट में। वो जैसे ही जाता है ना, वहाँ पर वो वेट कर रहा था कि कब आएगा बोल के वो वेट कर रहा था। और और वो देखता है कि एक जो बच्चा है ना, वो वहाँ पर अपनी मॉम के साथ खेल रहा था, तो विंग देख रहा था उसको, मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारी मॉम तो हमारे साथ कभी ऐसे खेले नहीं, हमारे साथ ऐसे खुश नहीं हुए, बोल के वो देख रहा था। फिर ना वो बच्चा बॉल से खेल रहा था, और वो बॉल चला जाता है दूसरी ओर, और वहाँ पर रास्ता था तो गाड़ी आ रही थी, तो वहाँ पर ना मतलब रास्ते की ओर वो बॉल चली जाती है, तो बच्चा उसके पीछे दौड़ता है। उसकी जो मतलब उसके मॉम डैड बात कर रहे थे वहाँ पर, तो बच्चा ना खेलते हुए वहाँ पर चला जाता है, और भींग देखता है और उस बच्चे के पास जा रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मतलब रोड साइड में तो कभी भी गाड़ी आ जा सकती है, तो बेबी को कुछ ना हो जाए। और वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी, तो विंग चिल्लाएगा भी तो किसी को कुछ नहीं सुनाई देने वाला है, इसलिए वो जा रहा था। तो उस बच्चे के पास ना मतलब एक कार आ रही थी उसके सामने से, और वो बच्चा मतलब बॉल लेने के चक्कर में जाए जा रहा था उस रास्ते की ओर। तो विंग ना दौड़ के जाता है, उस बच्चे को ना बचा लेता है उस कार से। वो बच्चा बच जाता है, नहीं तो चोट लग जाती। और वहीं उस बच्चे को बचाने के चक्कर में उसको लग गई थी यार हाथ में, उसका हाथ छिल गया था एक साइड का, उसका राइट हैंड छिल गया था पूरा। और मतलब उसने बच्चे को ऐसे गोद में उठाकर कूद गया दूसरी साइड रास्ते के, नहीं तो क्या होता पता नहीं। तो वहाँ पर ना सबका ध्यान चला जाता है, और उस बच्चे के मॉम डैड आते हैं और विंग का शुक्रिया करते हैं। तो विंग बोलता है कि तुम ठीक हो? तो बेबी बोलता है कि हाँ अंकल मैं ठीक हूँ बोलता है। उसके बाद विंग ना जाकर ना
वहाँ पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो वेट कर रहा था। उस बंदे को हाथ में चोट लगी है, छिला हुआ है, खून बह रहा है, लेकिन नहीं, उसको वेट करना था लैंसन का। तो हमारा जो लैंसन है ना, हमारा विंग जैसे ही यहाँ पर आता है वापस, वो आ चुका था और वो देख रहा था एक्सीडेंट हुआ है करके, वो देख रहा था। और वो देखता है कि जो पर्सन जिसको चोट लगी है वही पर्सन मतलब वहाँ पर आकर फिर खड़ा हो रहा है। तो हमारा लैंसन बोलता है कि आपको हाथ में चोट लगी है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल जाओ या फिर डॉक्टर को दिखाओ, आपको चोट लगी है, इतना आपको नहीं दिख रहा है। तो विंग बोलता है कि नहीं, मुझे वेट करना है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का ब्रदर आने वाला है। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि आप इडियट हो? आप इडियट हो क्या? पागल हो? मतलब हाथ में इतना चोट लगा है, खून बह रहा है, लेकिन नहीं, आपको किसका इंतज़ार करना है? तो हमारा वही बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट है, मुझे उसको घर लेकर जाना है, मेरे फ्रेंड के ब्रदर को उसने बोला था। तो घर में सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, अगर देरी हो गई तो सब लोग फ़िक्र करेंगे। तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ, मैंने देखा कि आपने उस बच्चे की जान बचाई, लेकिन आपको अपनी जान की परवाह नहीं है। इतनी ज़्यादा चोट लगी है, खून बह रहा है और आप यहाँ पर वेट करना चाहते हो किसी और का? कोई और उसको पिक नहीं कर लेगा जिसको आप लेने आए हो? तो विंग बोलता कि इतनी भी कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मैं मैनेज कर लूँगा। तो लहसन बोलता कि मैनेज करोगे आप? इतना खून बह रहा है, इतना छिल गया है, आपको तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? तो लांसर बोलता है कि क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो विंग बोलता है कि ओके, तुम डॉक्टर हो? तो हमारा लांसर बोलता है कि हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कान में घुसा आपके। तो हमारा विंग बोलता है कि ओह! तुम्हारा नाम लांसन है? तो लांसर बोलता है कि आपको कैसे पता? तो विंग बोलता है कि मैं तुम्हें ही लेने आया था, चलो। तो हमारा लांसर बोलता है कि व्हाट? मतलब आप मुझे लेने आए हो और आपको इतना चोट लगा है और यहाँ पर आप वेट करने वाले थे, अगर मुझे और देरी हो जाती तो? विंग बोलता है कि हाँ, तो क्या हो जाता? चलो चुपचाप। तो हमारा लांसर बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, चलो आप, पहले आपका ट्रीटमेंट करूँगा फिर जाएँगे घर। तो हमारा विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें घर छोड़ना है मुझे, तुम्हारे काका ने बोला था मुझे और तुम्हारे डैड बहुत गुस्सा करेंगे अगर देरी हो गई तो। और ये दोनों ना ऐसे बातें करते हुए आ रहे थे और कार के पास पहुंच जाते हैं। तो विंग चाह रहा था कि मैं कार में बैठूंगा, ड्राइव करूंगा, लेके जाऊंगा, लेकिन लाजन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, आप ना पैसेंजर सीट पर बैठोगे, मैं कार ड्राइव करूंगा। बोलता है, वो जाता है, बैठ जाता है। उसके बाद ना अपने बैग में से मतलब फर्स्ट एड किट निकालता है और विंग बोलता है कि अपना हाथ दिखाओ। तो विंग बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है, घर में जाऊंगा तो दवाई लगा लूंगा। तो हमारा लाजर बोलता है कि डॉक्टर आप हो या मैं हूँ, अगर मेरे काका को मैंने बोला ना तो आपको मारेंगे वो पकड़ के। तो हमारा जो विंग है ना अपने मन ही मन में स्माइल कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारा भाई मुझे मारेगा, उसमें हिम्मत नहीं है, बोल के सोच रहा था। तो लांसर ना उसके हाथ पर ना दवाई लगा रहा था, तो वो जल रहा था बहुत, मतलब पेन हो रहा था विंग को, लेकिन विंग उफ तक नहीं कर रहा था। तो लांसर बोलता कि आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, ये दवाई बहुत जलती है। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ पता है, तो बता क्यों रहे हो? मुझे जल रही है, मुझे भी पता लग रहा है, तो कोई नहीं, इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो हमारा लहसुन बहुत है कि ओह माय गॉड, लोगों के आंखों से तो आंसू निकल जाते हैं और आप उफ तक नहीं कर रहे हो? तो विंग बोलता है कि हाँ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता है ये, जल्दी करो हम फिर घर जाएंगे। तुम्हारे डैड को अगर पता लगा कि तुम मेरे साथ थे और तुम्हें देरी हो गई तो तुम्हारे डैड तो मेरा बैंड ही बजा देंगे, मुझे नहीं बजवाना है अपना बैंड, चुपचाप चलो। तो हमारा लहसुन बोलता कि क्या यार, जब देखो चलो 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 और कुछ नहीं बोलना है आपको, और इतना चोट लगा था फिर भी आप मेरा वेट करने वाले थे। मैं घर जाऊं उसके बाद काका को बताऊंगा कि आप क्या कांड कर रहे थे यहाँ पर, घर जाने के बाद बोलूंगा काका को। तो हमारा विंग बोलता कि ओके ठीक है बता देना। तो हमारा लाजन बोलता कि आप इतने कोल्ड फेस के साथ मतलब सीधे बोल दे रहे हो ऐसे कि आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। तो विंग बोलता कि इसमें फ़र्क पड़ने वाली कौन सी चीज़ है? तो हमारा लैंसन उसको एक क्वेश्चन लुक देकर दिखता है हरकतें, और लैंसन बोलता है कि मैंने अभी बोला कि मैं अपने काका को बोलने वाला हूँ कि आप ये हरकत कर रहे थे, तो मेरे काका और आपके बीच में लड़ाई हो गई, तो आप दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हो ना? तो हमारा विंग बोलता कि हाँ तो क्या? तो हमारा लहसन बोलता कि आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा, आपको बुरा नहीं लगेगा?
तो हमारा वहीं बोलता है कि लगेगा तो क्या, तो हमारा लांसर बोलता है कि कोई तो एक्सप्रेशन ला लो फेस में। तो विंग बोलता है कि मुझे ये सब की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द घर जाना है। तुम्हारे डैड को पता लगा, वो बहुत गुस्सा करेंगे। मुझ पर तो करते ही हैं, तुम्हारे भाई पर भी करेंगे, सज़ा भी दे देंगे शायद। तुम्हारे घर में कितने सारे रूल्स हैं, तुम्हें याद है ना? तो चलो चुपचाप। तो हमारा लांसर बोलता है ठीक है हो गया, बोलता है। और ना उसने पट्टी भी कर दी थी, वहाँ पर बैंडेज कर दिया था। और उसके बाद हमारा लांसर ड्राइव कर रहा था, कार ड्राइव। तो विंग बोलता है कि तुम्हें तो अच्छे से कार चलानी आती है। तो लांसर बोलता है कि हाँ, मुझे कार चलाने का, बाइक चलाने का, रेसिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन घर वालों की मर्ज़ी थी कि डॉक्टर बनूँ मैं, तो बन गया डॉक्टर। तो हमारा विंग बोलता है कि ओह! ऐसी बात है? तो हमारा लांसर बोलता है कि हाँ, यही बात है। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम मेरे साथ रेसिंग करने चलोगे? कार रेसिंग या फिर बाइक? तो हमारा लांसर बोलता है कि व्हाट? आप सच बोल रहे हो? आपको कार रेसिंग, बाइक रेसिंग करनी आती है? तो विंग बोलता है कि हाँ, आती है। तो लहसन बोलता कि लेकिन डैड मुझे करने ही नहीं देते हैं। मैं बाहर था इसीलिए तो ये सब सीख पाया, नहीं तो ये सब भी मुझे नहीं आता। तो हमारा भई बोलता है कि कोई नहीं, तुम्हारे काका से पूछ लेना, अगर वो हाँ बोलेगा तो हम चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएँगे। तो हमारा लांगड़ बोलता है कि मुझे जाना है ना, प्लीज़ ना, प्लीज़ ना, प्लीज़ ना, आप काका को मना लो या फिर हम छुप कर चले जाएँ तो? तो हमारा भई बोलता है कि व्हाट? तुम्हारे घर में इतने सारे रूल्स हैं कि झूठ नहीं बोलना है, बातें नहीं छुपानी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और तुम बोल रहे हो कि बात छुपा कर तुम्हारे पापा से तुम मेरे साथ चलोगे बाइक रेसिंग करने? तो लाज़र बोलता कि हाँ, इसमें क्या है? और अभी आप सॉफ्ट लग रहे हो? तो विंग बोलता कि हाँ, मैं सॉफ्ट लग रहा हूँ क्योंकि हूँ मैं सॉफ्ट। तुम्हारे डैड का गुस्सा मुझे भी पता है, अगर उनको पता लगा तो पनिशमेंट बहुत खतरनाक वाली वो देते हैं। मुझे भी पता है, तुम्हारे ब्रदर का हाल मैंने देखा है, इसलिए मैं सॉफ्ट में था। तो हमारा लहंगा बोलता कि इसका मतलब आपको भी फ़र्क पड़ता है, आपके अंदर भी जो एक्सप्रेशन है वो है और आप लाते भी हो अपने फेस पर, लेकिन कभी-कभार। तो विंग बोलता है तुम्हें तुम्हें मुझे जानना है या फिर बाइक रेसिंग करनी है? तो लहंगन बोलता कि ऑफ कोर्स सी बात है, बाइक रेसिंग करनी है। और मन में सोच रहा था कि आपको भी जानना है, क्योंकि हमारे लांजन को ये बंदा बहुत मतलब यूनिक लगा था, अटपटा, कि कभी तो कुछ भी नहीं, मतलब एक्सप्रेशन दे रहा है, कभी एक्सप्रेशन दे भी रहे तो इतना कम, और उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि उसको इतना चोट लगा था। बोले तो वो सोच रहा था। उसके बाद हमारा जो लहसुन है ना, वो अपने घर के सामने कार रोकता है और कहता है कि चलो घर चलो, आप मेरे साथ। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं, मैं अपने घर जाता हूँ, नहीं तो तुम्हारे पापा अगर देखेंगे यहाँ मुझे तो वो गुस्सा करेंगे। तो लहसुन बोलता है कि गुस्सा ही करेंगे ना, मार तो नहीं डालेंगे, चलो चुपचाप। तो हमारा लहसुन बोलता है कि तुम इतने बातें कैसे कर लेते हो, तुम्हारा भाई भी इतना बातें नहीं करता है, ऐसा बोलता है विहिंग। तो लहसुन बोलता है कि इसमें क्या है, बोलता है। उसके बाद ना हमारे विहिंग को अंदर लेकर आता है, अपना सामान खुद ही लेकर आ रहा था। तो वहाँ पर ना उसके जो डैड मॉम है, दोनों ही वेट कर रहे थे। दरवाज़ा खोलती हैं उनकी मॉम और उनके डैड सोफ़े पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे, हमारे लांसन के डैड। तो लांसन अंदर आता है और अपनी मॉम को हग करता है, अपने डैड को जाकर वो करता है। और लैमसन के साथ विंग भी आ रहा था, तो कुरन सॉफ्ट में थे, लेकिन विंग भी सबको वो कहता है, अंकल आंटी को। उसके बाद ना हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि मैं आ गया। तो कुरैन बोलता है कि हाँ दिख रहा है आगे, लेकिन तुम्हारे साथ ये क्या कर रहा है यहाँ पर? तो हमारा लहसन बोलता है कि डैड ये मुझे लेने गए थे एयरपोर्ट में। तो कुरैन बोलता है कि व्हाट, तुम्हारा काका नहीं गया? तो विंग बोलता है कि अंकल वो सचिन को काम था ना, सर्जरी करनी थी उसको, इसलिए मैं चला गया। तो कुरैन बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा? तो विंग ना कुछ नहीं बोलता है। तो लांसन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था, तो इन्होंने जवाब दे दिया। तो कुरैन बोलता है कि ऐसी ही बात थी तो सचिन ने मुझे क्यों नहीं बोला? तो लांसन बोलता है कि मुझे क्या पता, आप काका से ही पूछ लेना पापा। तो कुरैन बोलता है कि वो तुम्हें घर छोड़ने आया था, घर में छोड़ दिया तो चला गया वो। तो वही ना वो बोलता है कि ठीक है अंकल, मैं जाता हूँ, बोलता है वो वहाँ से ना जाने लगता है। तो मैडम जो लाइन है वो बोलते हैं कि बहन बेटा अपने अंकल का बुरा मत लगाना, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुम यहाँ पर बैठो, अभी दोपहर का टाइम भी होने वाला है, यहाँ पर खा के ही जाना। तो हमारा भीम बोलता है कि नहीं आंट, आपको तकलीफ़ होगी ऐसे ही, मैं
घर जाऊँगा और आंटी ने कुछ बना दिया होगा या फिर मैं बना लूँगा और खा लूँगा। तो हमारा लांसन बोलता है कि आप कैसे बनाओगे? तो हमारा भीम बोलता है कि जैसे सब बनाते हैं खाना। तो लांसन बोलता है कि आप भूल रहे हो, आपके हाथ पे चोट लगी है। तो मैडम लाइन बोलती कि दिखाओ बेटा कैसा लगा तुम्हारे हाथ में चोट? तो भीम ना दिखाता है अपना हाथ। तो मैडम लाइन बोलती कितना ज़्यादा लग गया, कैसे लगा तुम्हें? तो हमारा लांसन बोलता है कि वो मॉम जो एयरपोर्ट में है ना, एक बच्चा था जो कार के सामने आने वाला था, तो इन्होंने बचाया था उसको, तो इनको चोट लग गई और इनको चोट लगी, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं थे, मेरा वेट कर रहे थे, तो मैंने उनका ट्रीटमेंट कर दिया। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर और मैं ही कार ड्राइव करके आया हूँ, उनके हाथ में इतना चोट लगा है। तो मैडम लाइन बोलती कि बेटा तुम्हें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर ही रहोगे, यहाँ पर ही खा के जाना। हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मेरी जगह लहसन बोलता है कि आप इस हालत में काम करने जाओगे, आपका दिमाग घास चढ़ने क्या है? तो हमारा विंग बोलता है कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लहसन बोलता है कि हेल्थ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो विंग बोलता है कि बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है ज़्यादा। तो कुरैन को तो मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था कि ये क्यों यहाँ रह रहा है। उनको मतलब वहीं से कुछ ऐसे दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वहीं के लिए मतलब उसका बड़ा बेटा लड़ाई करता था, जो भी करता था उनके रूल्स के खिलाफ था, तो इसलिए वहीं उनको पसंद ही नहीं था, ऐसा था। और उनका छोटा बेटा विंग की केयर कर रहा है, उनकी जो वाइफ है वो विंग की केयर कर रही है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि आप बैठो और मैं आता हूँ अभी, बोलता है और वो चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फिर वो फ्रेश होकर आता है। उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग सब लोग बैठे हुए थे। मैडम जो लैन थी उन्होंने खाना भी बना लिया था, सब लोग खाने ही वाले थे और सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। खाने का टाइम भी हो चुका था। तो डोरबेल रिंग होती है, तो मैडम लैन जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ना, वहाँ से ना हमारा जंक्शन आता है और कहते कि आंट वो कहाँ है? तो उसकी आंट बोलते कि वो बैठा हुआ है अंदर। तो हमारा जंक्शन जल्दी से आता है और कहते कि आप ठीक हो? आपको चोट कैसे लग गई? आप अपना ध्यान नहीं रख सकते थे? और आप तो मुझे बताने वाले नहीं थे, आंटी ने अगर मुझे नहीं बताया होता तो मैं क्या करता, मुझे कैसे पता लगता? आप तो सब छुपाते रहते हो मुझसे, कुछ बताते नहीं हो और सिर्फ़ आपको मेरी परवाह रहती है, किसी और की तो रहती नहीं है, खुद की तो बिल्कुल नहीं, बोल के वो गुस्सा कर रहा था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मेरी जगह की बेबी बैठ जाओ, इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा झंझक बोलता है कि गुस्सा नहीं करूँ मैं, आपको प्यार करूँ? आपको तो मार खाना चाहिए। आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? आपको चोट कैसे लग गई इतना सारा? वो भी बोलता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि इतना ज़्यादा चोट लग गया आपको? आप क्या करते रहते हो? आपको तो अकेले कहीं जाने ही नहीं देना चाहिए। तो हमारा विंग बोलता है कि बेबी बैठ जाओ यहाँ पर। तो हमारा जंक्शन भी लाइक मैं नहीं बैठने वाला, आप मुझे बताने वाले थे ये सब के बारे में। तो विंग बोलता है कि तुमसे कैसे छुपाता मैं? तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि मुझे कैसे पता लगता, आप तो बताते नहीं हैं और छुपाते, कैसे छुपाते मुझे भी नहीं पता, लेकिन छुपाते मुझे बताएंगे। तो हमारा विंग बोलता है कि बैठ जाओ ना। तो जंक्शन बोलता है कि मुझे बैठने के लिए बोल रहे हो, इतना आपको चोट लगा है ये आपको नहीं दिख रहा है? और आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे थे? आंटी ने मुझे सब बताया, लाजर ने आपका इलाज किया, नहीं तो आपकी तो चोट मतलब ऐसे की ऐसे ही रहती। तो हमारा विंग बोलता है कि बैठ जाओ ना, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो यार, माफ़ कर दो मुझे, आई एम सॉरी ना बेबी। तो हमारा जो जैंगसंग है वो बोलता है कि आप तो मुझे बेबी बेबी बोल के सब कुछ मनवा लेते हो अपनी बात, सब कुछ मतलब मुझे ऐसे समझा देते हो कि मैं आपसे गुस्सा भी नहीं हो सकता। तो हमारा विंग बोलता है कि ये तो मेरा टैलेंट है ना बेबी। तो हमारा जैंगसंग बोलता है कि आप ना मुझे परेशान करके रखे हो। तो विंग बोलता है कि आई एम सॉरी ना, गलती से लग गई मुझे, मैंने जानबूझ के चोट नहीं पहुंचाई है खुद को। तो वहाँ पर ना सुजान आते हुए बोलते कि हाँ, तू जानबूझकर कहाँ खुद को चोट पहुँचाता है? तुझे तो लग ही जाती है ऐसे ना वैसे करके। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि सुजैन अब तुम स्टार्ट मत हो जाना यार। तो सुजैन बोलता है कि कैसे स्टार्ट ना हूँ? अगर तुझे चोट लगी थी तो तुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए था, तू लांसर का वेट कर रहा था वहाँ पर। अगर लांसर ने ट्रीटमेंट नहीं किया होता तो विंग बोलता है कि कुछ नहीं होता। तो हमारा सुजैन बोलता है कि कुछ नहीं होता, ला दिखा तेरी चोट, उसके बाद बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं, मैं डॉक्टर हूँ तुझे पता है ना। हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मेरी सुजैन बोलता है कि हाँ यार पता है तू डॉक्टर है, तेरी फैमिली वाले डॉक्टर हैं, सब लोग ही डॉक्टर हैं,
तो मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हारे घर भी आ जाता ना तो मेरा ट्रीटमेंट हो जाता, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हमारे सृजन बोलता कि हाँ, हुँ, ऐसा करता रहता है। अगर तुझे चोट लगी थी तो तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, मेरा भाई का वेट कर रहा था वहाँ पर, मेरा भाई तब नहीं आता तो कितनी देर तक वेट करता। तो हमारा भीम बोलता है कि अरे यार तूने तो बोला था ना उसको घर छोड़ना है मुझे, तो इसलिए वेट कर रहा था। तो सृजन बोलता कि अरे यार मैं जो बोलूँगा वो करेगा तू। तो हमारा भीम बोलता कि नहीं, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि तेरी सारी बातें मानूँ, जो मेरी मर्ज़ी होगी मैं वही मानता हूँ। बोलता है तो हमारा जंगजंग बोलता कि हो गई आपकी बातें? अब खाना खाना है कि नहीं? मुझे भूख लगी है। आंटी आपने क्या बनाया है? तो आंटी बोलते हैं कि बेटा हमने आपका फ़ेवरेट फूड बनाया है। आपको और आपके भाई को तीखा फूड पसंद है ना? वही बनाया है मैंने। तो हमारा भीम बोलता है कि आंटी आप तो बेस्ट हो। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि आज ना मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊँगा। तो हमारा भीम बोलता है कि ओह! तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगे? मैं खिलाता हूँ, तुम खिलाओगे अभी? तो जंगसन बोलता है कि हाँ, मैं खिला सकता हूँ, बोलता है। और लहज़न की ना जल रही थी भयंकर वाली, पता नहीं क्यों, लेकिन उसको जल रही थी भयंकर वाली, क्योंकि जब जंगचंग आया, विंग की केयर कर रहा था, विंग इतने प्यार से स्वीट तरीके से बात कर रहा था ना, तो हमारा लहज़न के मन में चल रहा था कि मुझसे तो इतने प्यार से बात नहीं की। मतलब पहली मुलाकात है करके ही थोड़ा प्यार से बतिया लेते, लेकिन नहीं बात नहीं की थी आपने इतने प्यार से। लेकिन ये पता नहीं कौन आया है जिससे आप इतने प्यार से बात कर रहे हो बेबी बेबी बोल के, और आप उसको अपने हाथों से भी खिलाते हो बोल के। वो गुस्सा हो रहा था अपने मन में, पता नहीं उसको क्या हो रहा है, क्योंकि पहली मुलाकात थी वे इनके साथ और कुछ ऐसा तो हुआ नहीं था उनके बीच में कि प्यार जैसा कुछ। लेकिन पता नहीं क्यों अरे लहज़न को जेलसी फील हो रही थी। और लांजा ना हमारे विंग की तरफ देख रहा था और जेंगजिंग की तरफ देख रहा था, उसके फेस पर ना गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा था लेकिन नहीं कर पा रहा था। तो सिजैन आते हैं अपने भाई को बोलते कि तुझे क्या हुआ है, ये तेरा फेस लाल लाल क्यों हो रहा है? तो हमारा लांजा बोलता है कि कुछ नहीं होगा ऐसे ही, बोलता है। तो हमारे सिजैन बोलता है तू ठीक तो है? तो हमारा लांजा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बोलता है। तो सिजैन बोलता है कि गुस्सा क्यों कर रहा है? तो हमारा लांजा बोलता है नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मेरी बातें ही ऐसी हो गई है। और वो ना बहन की तरफ देख रहा था और अपने काका से बात कर रहा था। तो हमारे जो सचान है वो बोलते कि अरे यार गले तो मिल ले मुझसे। तो हमारा हैंडसम बोलता है ठीक है बोलता है, वो उठता है और अपने भाई को हक कहता है। और ना वो सोच रहा था कि ये बहन के साथ कौन इतनी अच्छी तरीके से बातें कर रहा है बोल के वो सोच रहा था। और फिर हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि चलो चलो सब लोग खाना खाएंगे। और वो बोलता है कि सॉरी आंट एंड अंकल मैंने आपको ग्रीट नहीं किया ना, सॉरी बोलता है और वो ग्रीट करता है उन दोनों को। तो वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा। तो जमसम बोलता है कि वो काका को चोट लग गई थी ना तो इसलिए मैं मतलब घबरा गया था कि काका को कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं हड़बड़ी में आ गया, आपको ग्रीट भी नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। और फिर सब लोग खाना खाने बैठते हैं। तो हमारा जो विंग है वो बैठा हुआ था, जंगजंग उसके पास बैठा हुआ था। और विंग के दूसरे साइड पर लांजन बैठा हुआ था, उसके पास सिचैन और कुरैन और मैडम लान बैठे हुए थे। और जो लांजन है ना उसका ध्यान विंग के ऊपर जा रहा था, क्योंकि हमारा जो लांजन है उसके दिमाग में चल रहा था कि गगा बोला इसने, मतलब गगा मतलब अपने स्पेशल पर्सन को भी गगा बोला जाता है, ब्रदर को भी गगा बोला जाता है, अपने लवर को भी गगा बोला जाता है, ऐसा कुछ था। तो वो सोच रहा था कि इनमें से ये इनके क्या लगते हैं बोल के वो सोच रहा था। तो हम कल सुनेंगे कि हमारे लाजन की और कितनी जलेगी यार। और ये क्या हमारे लाजन को प्यार भी हो चुका है पिंक से? कैसे, क्यों, कब, कहाँ हुआ, मतलब कैसे हो गया? लेकिन वो तो गया ना, या फिर प्यार नहीं है तो वो जैसे क्यों है? जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और प्यार तो हो ही चुका है लगता है लहसुन को भी इनसे। तो आगे स्टोरी में क्या होता है हमें जानने में बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और आपको ये अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइबर भी बढ़ा देना और अपना ख्याल भी रखते रहना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।